चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे नीट 2017 का ओल्ड पेपर। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी नीट की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और हमसे अगर डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। ठीक है, आज हम करेंगे नीट का ओल्ड पेपर, देखते हैं किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एंजाइम के कथन, पहला क्वेश्चन है एंजाइम के संदर्भ में हो जाएगा हेलो एंजाइम बराबर एपो एंजाइम और स एंजाइम। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रक्तदाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा। रक्तदाब आयतन में कमी के कारण एड्रियल नेट्रियूरेटिक कारक का नहीं होगा। किसका मोचक नहीं होगा, तो एड्रियल नेट्रियूरेटिक कारक। लीवर को प्रगहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्त्रावित करती है। लीवर को प्रगहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम स्त्रावित करती हैं। पैथेन कोशिकाएं, पैथेन कोशिका। पैथेन कोशिका। निम्नलिखित में से कौन बहुलकी नहीं है। कौन सा आपका बहुलकी नहीं है। लिपिड, लिपिड जो है ये बहुलिकी नहीं है। एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है। एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है। भ्रूण कोश। क्या विकसित होगा, भ्रूण कोश विकसित होगा। माइलिन आछंद किसके द्वारा उत्पन्न होता है। माइलिन आछंद किसके द्वारा उत्पन्न होता है। माइलिन आछंद जो होता है वो श्वान कोशिकाएं और ओलिगोडेंड्रोसाइट से। श्वान कोशिकाएं और ओलिगोडेंड्रोसाइट। सम्मोहक और परितोषकी किसके लिए आवश्यक होते हैं। सम्मोहक और परितोषकी किसके लिए आवश्यक होंगे। सम्मोहक और परितोषकी जो होते हैं वो किसके लिए आवश्यक होते हैं, वो होते हैं कीट परागकण के लिए। कीट परागकण के लिए। तंत्री पेशियों के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित है। तंत्री पेशियों के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं, तो वो होते हैं आपके पश्च सिनेपेटिक झिल्ले में। पश्च सिनेपेटिक झिल्ले में। आज हम 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे। नारियल का फल किस प्रकार का है। नारियल का फल जो होता है वो आस्टिक फल होता है। कौन सा फल होता है, नारियल का फल जो होता है ये आस्टिक फल होता है। वयस्क मानव की आरबीसी अकेंद्रित होती हैं। निम्न में से कौन सा कथन इस लक्षण की सबसे उचित व्याख्या करेगा। वेरी वेरी गुड। वयस्क मानव की आरबीसी अकेंद्रित होती हैं, वो होता है इसका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन संवहन के लिए उपलब्ध। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्षमतायन कहाँ होता है। क्षमतायन कहाँ होता है, इसका आंसर तो देख लिया होगा आपने। 10वें नंबर का आपका आ जाएगा डी वाला। ठीक है, 11 है क्षमतायन कहाँ पर होता है। क्षमतायन जो होता है आपके मादा जनन क्षेत्र में। कहाँ पर। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की पीएनएसटी, एएनएम और नीट की डेली क्लास चल रही है। ठीक है, आज मैंने आपको ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर करवाया था जिसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हमसे अगर डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना 9753749986। चलिए 30 क्वेश्चन कर लेते। आज हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। कृषि में सबसे अधिक परागण करने वाला कारक। कृषि में सबसे ज़्यादा परागकण करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मधुमक्खी। कृषि में सबसे अधिक परागकण करने वाला कारक मधुमक्खी हो जाएगा।
चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला है कि एक ही पौधों के एक फूल के परागकण का दूसरे फूल के वतिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है उसे आप क्या कहते हो। क्या लिखा हुआ है, एक ही पौधे के एक फूल के परागकण का दूसरे फूल के वतिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे आप क्या कहते हो। उसे हम कहते हैं जीटोनोगेमी। क्या कहेंगे, जीटोनोगेमी। निषेचन जिसमें परागनली द्वारा नर युग्म आते हैं, निषेचन जिसमें परागनली के द्वारा नर युग्म आते हैं, कौन सा निषेचन हो जाएगा, वो साइफोनोगेमी। निषेचन जिसमें परागनली द्वारा नर युग्म आते हैं, साइफोनोगेमी। इनमें से कौन सा एक सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है, इनमें से कौन सा एक सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। 34 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल स्पेरोपोलेनिन। क्या हो जाएगा, स्पेरो। इनमें से कौन सा एक सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है, स्पेरोपोलोनिन, स्पेरोपोलोनिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगुणित पादप माध्यम प्राप्त किया जाता है, अगुणित पादप माध्यम प्राप्त किया जाता है परागकण के द्वारा, किसके द्वारा, अगुणित पादप माध्यम प्राप्त किया जा सकता है परागकण के द्वारा। आवृतबीजी में कितनी माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाओं की आवश्यकता होती है जिसमें 100 परागकण बनते हैं, बताइए। आवृतबीजी में 36 25 कितनी होती हैं, 25 होती हैं। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, तो आवृतबीजी में कितनी माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाएं की आवश्यकता होती है जिसमें 100 परागकण बनते हैं, तो 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है, बहुभ्रूणता किस में पाई जाती है, बहुभ्रूणता साइटस में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, बहुभ्रूणता साइटस में पाई जाती है। पादप में प्रजनन बीज के बदलने कोशिकाओं से होने की क्रिया को आप क्या कहते हो। पादप में प्रजनन बीज के बदले कोशिकाओं से होने की जो क्रिया होती है उसे आप क्या कहोगे, उसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या कहेंगे, टिश्यू कल्चर। पादप में प्रजनन बीज के बदले कोशिकाओं से होने की जो क्रिया होती हैं, टिश्यू कल्चर। 10 माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने परागकण बनेंगे। वेरी वेरी गुड, 40। कितने बनेंगे, 10 माइक्रोस्पोर मदर कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने परागकण बनेंगे, तो 40। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। आवृत बीजियों में त्रिसंलयन की आवश्यकता किसके निर्माण के लिए जरूरी है, आवृत बीजियों में त्रिसंलयन की आवश्यकता किसके निर्माण के लिए जरूरी है, भ्रूणपोष के लिए। किसके लिए जरूरी है, भ्रूणपोष के लिए। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भ्रूणपोष के। अगर एक आवृतबीजी नर पौधा 2 गुणित हो और मादा पौधा 4 गुणित हो तो भ्रूणपोष जो होगा वो कैसा होगा। वेरी वेरी गुड, 41। 5 गुणित हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 5 गुणित। अगर एक आवृतबीजी नर पौधा 2 गुणित हो और मादा पौधा 4 गुणित हो तो भ्रूणपोष हो जाएगा 5 गुणित। अनावृत बीजी का भ्रूणपोष कैसा होता है, अनावृत बीजी का भ्रूणपोष होता है अगुणित। कौन सा होता है, अनावृत बीजी का भ्रूणकोष जो होता है अगुणित होता है। पक्षी परागित पुष्प के लक्षण है, पक्षी परागित पुष्प के लक्षण जो हो जाएगा नीला फूल तथा दलपुंज के आधार पर नेक्ट्रिस की उपस्थिति। आवृत बीजी में द्विनिषेचन से भ्रूणकोष के निर्माण का आरंभन रिक्त स्थान में जरूरत होती है। 2 पोलक केंद्रक तथा 1 द्वितीयक नर युग्म के संलयन की। 8 केंद्रीय भ्रूणकोष होता है, 8 केंद्रीय भ्रूणकोष जो होता है हमेशा मोनोस्पोरिक होता है। 8 केंद्रीय भ्रूणकोष जो होता है हमेशा मोनोस्पोरिक होता है। वायु परागकण किस में पाया जाता है, वायु परागकण किस में पाया जाएगा, वायु परागकण जो होता है वो आपके नारियल में, वायु परागकण किस में पाया जाता है, नारियल में पाया जाता है। साइट्रस में एंडोवेनेटिव पॉली एम्ब्रोयोनी किसके कारण होता है, साइट्रस में एडवेनेटिक पॉली एम्ब्रोयोनी किसके कारण होता है, निभाग के कारण। किसके कारण, निभाग के कारण। आवृत बीजी में परागनलियां अपने नर युग्म को किससे मुक्त करती हैं, आवृत बीजी में परागनलियां अपने नर युग्म को किससे मुक्त करेगी,
सिनरेजिड से, सिनरेजिड से। चलिए अगला, एनोट्रोप्स बीजांड में माइक्रोपाल की दिशा जो होती है वो कैसी होती है? एनोट्रोप बीजांड में माइक्रोपाल की दिशा जो होगी वो कैसी होगी? वो हो जाएगी नीचे की ओर। क्या हो जाएगी? नीचे की ओर हो जाएगी। कीट परागित पुष्प तथा इसके वाहक के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? कीट परागित पुष्प तथा इसके वाहन के बीच किस प्रकार का संबंध होगा? सहोपकारिता। कौन सा हो जाएगा? सहोपकारिता। आवृत बीजी में टेट्राड में सभी 4 सूक्ष्म बीजाणु टेट्राड के एक परत से घिरे होते हैं, जो किसका बना होगा? देखो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइव क्लास बहुत जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। वेरी वेरी गुड। 51 नंबर का बिल्कुल आपका आ चुका है ए वाला, पेक्टोसेल्यूलोस का। किसका? आवृत बीजी में टेट्राइड के सभी 4 सूक्ष्म बीजाणु टेट्राइड के एक परत से घिरे होते हैं, जो बना होता है पेक्टोसेल्यूलोस का। फूल वाले पौधों में आर्कीस्पेरियम से बनता है। फूल वाले पौधे में आर्कीस्पेरियम किससे बनता है? दोनों भित्ति तथा स्पेरोजिन की कोशिकाओं से। ऐसे बीजांड जो इतना मुड़ा हुआ हो कि न्यूक्लियस तथा भ्रूणकोश फ्यूनिकल से 90 डिग्री पर हो। हेमिट्रोप्स। हेमिट्रोप्स ये रहने दो। किस कोशिकाओं द्वारा परागनली भ्रूणकोश में पहुंचेगी? किस कोशिकाओं के द्वारा परागनली भ्रूणकोश में पहुंचेगी? डिजेनेरेट सिनरेजिड के द्वारा। ऐसे बीजांड जिसमें भ्रूणकोश घोड़े की नाल के आकार का हो तथा फ्यूनिकल और माइक्रोप्लाई एक दूसरे के काफी निकट हो। एम्फीट्रोप्स। एम्फीट्रोप्स लड्डू के आकार के बहुपक्षीभामी युग्म नर युग्म तथा परिपक्व बीज जिसमें एक भ्रूण तथा 2 बीजपत्र होते हैं, ये किसका लक्षण है? साइकस का। किसका लक्षण है? साइकस का। किस जोड़े में नए पौधों पत्तियों से अलैंगिक प्रजनन द्वारा बनते हैं? 458 आज का आखिरी क्वेश्चन बी वाला, ब्रायोफाइलम तथा कलांजो के द्वारा। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें और डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिनको बुक लेनी है बुक मंगवा सकते हैं। बुक अवेलेबल है PNST की, सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन की। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।